जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस साल पहली बार ऐसा होगा कि जो सिविलियन ऑफिसर्स की कट ऑफ एक साथ लगती थी वो इस बार अलग अलग लगेगी। क्योंकि आपको पता होगा जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे और जब प्रोस्पेक्टस आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस बार ऑफिसर्स को 20% सीट्स अलग दी गई है, तो भैया उनकी कट ऑफ भी अलग लगेगी। और 10% सीट्स में आपके सिविलियन थे। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि सर ये कट ऑफ किसकी है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है आपकी। और इसके बाद क्योंकि कई बार और लोगों की, किसको बताऊं, मैं खुद हूं। मेरे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर में जब सिलेक्शन हुआ था आरएमएस ढोलपुर में, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे सानवी है, स्तब्ध है, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही उनका नाम आ गया था और वो स्कूल पहुंच गए थे। लेकिन मेरे कुछ बच्चे लास्ट ईयर ऐसा भी था, उनको फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उनका नाम जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई थी ना उसमें था। तो पहले क्लास 6th, क्लास 9th एंड आपकी सभी की कैटेगरीज की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी कट ऑफ की उसको देखेंगे। उसके बाद रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट कितनी आई थी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में 2 मार्क्स की वजह से हमारे बच्चे का नाम नहीं आया था तो जाहिर सी बात है कि भैया उसका नाम आपका जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगा। तो ये जो मेरिट है वो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। पहले मैं उसी की बात कर लेता हूं, जिसमें जनरल ओबीसी जेसीयू एंड ओआर की बॉयज की कट ऑफ 120 एंड 116 रही थी गर्ल्स की। थोड़ा सा अगर बात करें ना सिविलियन की, लास्ट ईयर सिविलियन एंड ऑफिसर्स की कट ऑफ एक साथ लगी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऑफिसर्स की कट ऑफ अलग एंड सिविलियंस की कट ऑफ आपकी अलग लगेगी। अगर मैं बात करूं ना क्लास 6th के इंग्लिश की, तो भैया इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है। इंग्लिश में आपको 35% मार्क्स चाहिए। अगर किसी बच्चे के 35% से इंग्लिश में कम है तो लास्ट के जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं उसमें चाहे उसके टोटल 100% मार्क्स भी हो तब भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया एंड जीएस आ गया। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो है आपके 40%। इंग्लिश क्वालिफाइंग है। क्लास 6th में इंग्लिश के मेरिट लिस्ट के लिए इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। आपकी कट ऑफ लगेगी 150 मार्क्स से। और इस बार जब हमने बहुत सारे सब टीचर्स हमारे बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, और कल जब बातें हुई थी ना तो क्लास 6 के लिए ये बताया था कि सर मैथ्स ठीक थी। इस बार अगर किसी ने कुछ किया है, कोई टॉपिक में चेंज हुए हैं, अगर कोई पेपर टफ आया है किसी सब्जेक्ट का, तो वो थी आपका रीजनिंग। क्लास 6 के हिसाब से रीजनिंग का लेवल ही कुछ और था। यानी कि लास्ट ईयर जिन बच्चों ने मेहनत करके रीजनिंग में 46, 47, 48 या 45 मार्क्स लाए थे ना, अगर मैं उन उन जैसे बच्चों की भी बात करूं तो वो बच्चे इस बार 41, 42, 38, 37, 40, 39 इतने में मार्क्स आपके आ रहे थे सारे बच्चों की। तो ये बात तो तय है कि सिविलियन एंड ऑफिसर्स की कट ऑफ अगर इस बार अलग लगेगी तो सिविलियन की कट ऑफ पर या उनकी सीट पर थोड़ा सा फर्क तो इस बार पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी ना क्लास 6th की, ये उसकी कट ऑफ है। और अगर मैं यहां बात करूं इसकी, तो सिविलियन की कट ऑफ के लिए मैथ्स ठीक था, नॉर्मल था। इंग्लिश में आपको नरेशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा लेंदी लगे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक थे। जीएस वाला जो पोर्शन है वो मॉडरेट लेवल का ही था। बट रीजनिंग वाले को मैं इतना जरूर कहूंगा कि रीजनिंग इस बार मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था क्लास 6th का। और इस बार अगर जो कट ऑफ लगेगी वो टेंटेटिव है या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, वो सिविलियन वालों की मैं बात कर लेता हूं। अभी सिविलियन वाले की बात कर लेता हूं। जो टेंटेटिव कट ऑफ रहेगी ना इनकी, वो आपका देखो 132 रहेगी सर। ये तो बात तय है कि सर 132 से 1-2 मार्क्स ऊपर ही जा सकती है। और अगर कोई बोले कि सर 120 से नीचे, या लास्ट में हमारे बच्चे का तो सर ओबीसी था, हम 126 नंबर पे हो गया था, भैया वो रिवाइज्ड कट ऑफ में हुआ था। आप ओबीसी की रिवाइज कट ऑफ देखो ना, 126 थी लास्ट, 126, 127। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है खासकर सिविलियन या ऑफिसर्स की, वो देख लेना। सिविलियंस की तो सीट्स भी के हिसाब से भी कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। बट अगर मैं सिविलियंस की बात करूं, ऑफिसर्स की सीट पड़ेगा
यहां पे कट ऑफ आपका 133 से लेकर 136 और 137 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपका, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसका। क्योंकि जब इनकी एक साथ थी 132 थी, इस बार 10% में आपका बच्चे फाइट कर रहे हैं। और जो गर्ल्स की कट ऑफ है, गर्ल्स की कट ऑफ तो समझ लो, क्योंकि 2-4 मार्क्स ज्यादा ही रहती है, 135 से लेकर 140 तो रहेगी ही रहेगी आपका। जो एनसीएल वाले बच्चे हैं, एनसीएल वाले बच्चों के भी मैं बता देता हूं कि इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 130 से लेकर लगभग लगभग, क्योंकि रिवाइज्ड कट ऑफ भी अगर आप ध्यान से देखें तो किसी के 2 मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 3 मार्क्स कम हुए हैं, किसी किसी कैटेगरी के 2, किसी कैटेगरी का 1 ही मार्क्स कम हुआ है, किसी में बढ़ भी गया है। तो 1-2 मार्क्स का ही फर्क आया है, ज्यादा नहीं आया है। और एनसीएल वाले इतने लोगों ने वो सर्टिफिकेट बनवा रखा है ना भाई, एनसीएल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैं इससे नीचे नहीं ला सकते कि सर एक काम करते हैं, एनसीएल है तो 120 रख देते हैं, 122 रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसकी जो कट ऑफ रहेगी आपका इस बार भी एनसीएल वालों को, क्योंकि ऑफिसर्स तो अलग हो गए, तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा सिविलियंस पे। तो इसकी कट ऑफ भी आप देख लेना, 130 से लेकर 135 136 तक ही आपका रहेगी, और वो गर्ल्स की कट ऑफ भी आपका वही रहेगी 140 तक। हाँ, अगर मैं बात करूं कि सर जो एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, क्योंकि एससी है एसटी कैटेगरी वाले हैं, उन सभी की कट ऑफ में, क्योंकि यहां पे जो रीजनिंग आया है उसका असर तो सबको देखने को पड़ेगा ना। यहां पर जो 125 रही थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, इसमें अगर मैं सिविलियंस की अलग से बात करूं, सिर्फ सिविलियंस वाले बच्चों की, तो ये इस बार 127 या 128 मार्क्स तक चले जाएंगे, 127 और 120 तक चले जाएंगे। और इस बार ये जो गर्ल्स होगा ना, वो कम से कम 130 या 131 मार्क्स तक हिट करेगा, गर्ल्स वाला जो टेंटेटिव रहेगा वो 1-2 मार्क्स का फर्क रहेगा। अभी रिवाइज कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। और एसटी वाले जो कैटेगरी है, ये इस बार 120 प्लस पहुंचना ही पहुंचना है, 120 प्लस इन्हें पहुंचना ही पहुंचना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ना यहाँ के रिवाइज्ड की, तो ये देखो ये रिवाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। कितने मार्क्स कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए। आप देखो 2 मार्क्स यहां पे कम हुए, 1 मार्क्स आपका यहां पे कम हुआ। यहां अगर इसकी बात करूं तो ये 126 आ गए, ये 122 आ गए। जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आएगी, या फिर मैं कहूं कि जो सेकंड लिस्ट आएगी, मैं इसमें आपको सेकंड लिस्ट का भी मैं आपको डेटा लेके आया हूं। इतनी बात तो तय है कि फर्स्ट जो लिस्ट रहेगी उसकी जो भी कट ऑफ रहेगी, जाहिर सी बात है उससे कम ही आएगा। तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में आपके 4 से 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, जो भी अभी मैंने आपको लिस्ट बताई थी उसकी। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको यह बता देना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा सिविलियन का है और जनरल कैटेगरी का है, या सिविलियन एससी का है, सिविलियन ओबीसी एनसीएल का है, और अगर उसके मार्क्स 125 से हैं, या 126 127 128 130 हैं, तो वो 125 वाले ये तो उम्मीद छोड़ दो कि सर फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा, पर वो उम्मीद कर सकता है कि सर इसमें नहीं, तो अगर इसको 1-2 मार्क्स आप बढ़ाओ भी दोगे, 127 128 130 कर दोगे, तो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट तक उसका नाम आ सकता है। लेकिन उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे मार्क्स मैंने क्या बताया, फर्स्ट जो कट ऑफ रहेगी वो 133 या 134 35 रहेगी, लेकिन जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें 4-5 नंबर कम जाएगी। तो जो मेरिट लिस्ट है वो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वो आपका 128 129 या 130 हो सकता है 131 तक वो आ जाए। तो वो बच्चे वेट कर सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। क्लियर है। और अब अगर मैं बात करूं ना नाइन्थ की, भैया नाइन्थ का जो पेपर है उसकी कट ऑफ लगती है आपका 200 मार्क्स में से। किसकी कट ऑफ लगती है, 200 मार्क्स में से। नाइन्थ का इंग्लिश का जो पेपर था, बिल्कुल इजी पेपर था, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई होगी। इंग्लिश के नाइन्थ के इंग्लिश को पेपर को मैं मॉडरेट भी नहीं बोल रहा हूं, अच्छी इंग्लिश आई थी, नॉर्मल इंग्लिश आई थी, सारे बच्चे लगभग करके आए हैं सब, ठीक है। तो इंग्लिश इसका इजी था, और जब इंग्लिश इजी आ रहा है ना, तो ठीक भाई सीधी सी बात है कि वहां कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये देख लेना, इनकी जो कट ऑफ रहेगी उसमें भी 7 से 8 का आराम से ये कट ऑफ आपकी 155 से 160 रहेगी। और ये तो मैं पहले भी बच्चों को बोल रहा था, मैंने कहा जिनके मार्क्स 170 प्लस हैं वही उम्मीद करना आपके आरएमएस नाइन्थ की, अदरवाइज उम्मीद भी मत करना। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ आप आराम से 170 प्लस देखना फर्स्ट मेरिट लिस्ट की,
170 प्लस रहेगी। और यहां पर जो कट ऑफ आएगी ना वो अराउंड 174 से 180 तक भी चली जा सकती है गर्ल्स की कट ऑफ, क्योंकि सीट्स कम है। और सीट्स कम है तो सीधी सी बात है कि भैया वहां कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अभी इसकी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा, अभी इसकी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा। और जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं, ओबीसी एनसीएल वाले हैं, फिर दोबारा से बोलूंगा, इनकी कट ऑफ सर आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ अलग से पहली बार लगेगी। तो लास्ट ईयर का तो इनका कोई डेटा है नहीं, इनकी जब पहली बार लगेगी, इनकी जब कट ऑफ अलग है। अब सिविलियन कितने रह गए आपके 10% में, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी ना वो भी देख लेना 170 प्लस ही रहेगी। अब इतना जरूर फर्क हो सकता है कि जनरल और एनसीएल, जनरल ओबीसी और एनसीएल में 1 या 2 मार्क्स का फर्क हो सकता है। और जरूरी नहीं कि सर एनसीएल कम हो, ये 1-2 मार्क्स ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि सर्टिफिकेट ही इतनों ने बनवा रखे, सर्टिफिकेट ही इतनों के पास है। और यहाँ पर जो कट ऑफ है ना ये तो अब भी अराउंड 170 रहेगी, ये तो कम आएगी भी नहीं। ठीक है, ये कम नहीं आने की, ये गर्ल्स की तो ऐसे समझ लो भैया इनकी भी ये 174 175 तक ये रहेगी, ये नीचे नहीं आने वाली। अब बात आती है सर सिविलियन SC/ST कैटेगरी की। जो कट ऑफ इनकी 150 थी ना, इंग्लिश आपका मॉडरेट था, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, इजी था। हाँ, जीएस वाले पोर्शन ने, जीएस वाले सब्जेक्ट ने 9th वाले बच्चों को जरूर इस बार परेशान किया था। और मैथ्स भी कोई टफ नहीं था 9th का भी, जीएस वाले पोर्शन ने जरूर इनको टफ किया था। तो फर्स्ट की अगर मैं इसकी कट ऑफ दिखाऊं तो एससी वालों की जो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने इससे भी 1 साल पहले की जो 2023 वाला था ना उसकी कट ऑफ भी मैंने आपको मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ये कट ऑफ बनी है। तो ये जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 152 153 या 154 तक ये एससी वाले आराम से इसमें बच्चे आ जाएंगे बॉयज में। और गर्ल्स की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 155 156 कट ऑफ में आपके ये आ जाएगी। 4-6 मार्क्स का अंतर आएगा बस। ये एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो आराम से आपके 148 और 150, क्योंकि बच्चे थे उनसे बात हुई थी और वो 3-4 बच्चे थे उनके, वो सारे सारे बच्चे जो हैं उनमें से एक बच्चा तो कम बन रहा था, इससे भी कम था, बट वो 3 बच्चे इतने तक लगभग लगभग हिट कर रहे हैं। किसी ने 151 किए हैं, किसी ने 140 आपका 9 किए हैं, तो किसी ने 150 48 किए हैं। एक आध मार्क्स का जो ऊपर नीचे गलत रहता है। तो ये कट ऑफ है। अब अगर मैं इसकी रिवाइज्ड कट ऑफ की बात करूं ना तो ये है आपका 9th की रिवाइज्ड कट ऑफ, ये आपके सामने है, 1-2 मार्क्स का फर्क है। तो मैं आपको रिवाइज कट ऑफ का एक आइडिया बता देता हूं। क्लास 6th की बात करूं, अगर आप सिविलियन कैटेगरी से हैं तो एक बात याद रखना कि आपको अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर आप उम्मीद देख रहे हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो अगर 135 136 134 हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 130 131 128 129 है तो आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट का, क्योंकि आरएमएस की सेकंड मेरिट लिस्ट में लास्ट ईयर भी मेरे खुद का एक स्टूडेंट गया है, उसको 2-2.5 महीने वेट करना पड़ा, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया था। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है, कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको अपनी कमेंट को मेंशन करें, मैं मेरी पूरी टीम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए वहां तैयार है। तो ये सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।